Today we will be seeing cost of कंसोल लॉग। इस सेशन का जो एजेंडा है वो है दो ड्रॉबैक्स को जानना जो कंसोल डॉट लॉग की वजह से देखने को मिलते हैं इन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस। ओके, और ये है हमारे आज के कुछ चेक पॉइंट्स। कंसोल एपीआई क्या है, कंसोल एपीआई के डिफरेंट वेरिएंट्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है कंसोल डॉट लॉग के साथ स्पेसिफिकली, एंड तीन सॉल्यूशंस जो एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और एक मस्ट हैव सॉल्यूशन जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम नो मैटर व्हाट, किस लेवल या किस स्केल की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ये जो मस्ट हैव सॉल्यूशन है अगर ये तुम्हारे पास होगा तो इट विल हेल्प यू टू डिबग योर एप्लीकेशन, टू नो योर कस्टमर कि वो तुम्हारी एप्लीकेशन के साथ कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, यूज़र बिहेवियर क्या है। ओके, सो विद दैट सेड लेट्स फर्स्ट सी कि ये कंसोल एपीआई क्या है। ओके, सो बिफोर दैट हम ये समझ लेते हैं कि एपीआई क्या है। एपीआई वर्ड का क्या मतलब है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये एक ज़रिया है दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, मुझे इंग्लिश आती है एंड देयर इज़ अ पर्सन जिसको हिंदी आती है। अब मैं और वो आपस में बात नहीं कर सकते, हम एक ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे। ट्रांसलेटर लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है वो एक एपीआई की तरह यूज़ हो रहा है, वो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्ट एपीआईज आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ एपीआई जो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करती हैं, ब्राउज़र्स को सर्वर से। ओके, सो एपीआई एक मीडिएटर होती है, ऐसे समझ लो। जो कंसोल वर्ड है, दिस इज सिंपली अ फंक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउज़र। ओके, सो हम जब कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हे, तो मुझे यहाँ पे जो हे वर्ड है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंसोल फंक्शन है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है। ब्राउज़र ने इम्प्लीमेंट किया है एक फंक्शन कंसोल जो हम वाया जावास्क्रिप्ट इन्वोक करते हैं। ओके, और हर ब्राउज़र ने डिफरेंट डिफरेंट कंसोल्स लाइक इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। ये कहने का मतलब है कि हर ब्राउज़र के पास अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन होता है कंसोल का। ये तुम प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, अगर तुम सफारी में कंसोल लॉक करोगे तो माइट बी अलग यूआई, अलग कलर दिखे, मौजिला में अलग, ओपेरा में अलग। तो हर ब्राउज़र अपना खुद का कंसोल इम्प्लीमेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है कि वो बिहेव सेम करेगा, जो मैं इनपुट दूंगा मुझे देखने को मिलेगा। अब सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं कि कंसोल डॉट लॉग को जावास्क्रिप्ट मैनेज नहीं करता, ब्राउज़र मैनेज करता है। अब जब ब्राउज़र मैनेज करता है तो फिर ब्राउज़र अपने हिसाब से मैनेज करता है। ओके, और उसी मैनेजमेंट की वजह से हमें कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं जो बड़े या छोटे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि तुम कैसे कंसोल को यूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये तो था कंसोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जस्ट टू क्लियर वन थिंग कि भाई कंसोल डॉट लॉग इज नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउज़र। एवरी ब्राउज़र इम्प्लीमेंट्स इट्स ओन कंसोल लॉग। ओके, हर का कोड अलग होता है। नाउ, अब इस कंसोल फंक्शन के पास कई सारी चीज़ें होती हैं, इसे तुम एक क्लास की तरह समझ लो, दिस इज़ अ क्लास। इसमें कई सारे मेथड्स हैं, जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है वो है कंसोल डॉट लॉग। जो भी हम कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं वो हमें ब्राउज़र के डेवलपर कंसोल में देखने को मिल जाता है। ओके, अब जो पॉपुलर वेरिएंट्स हैं कंसोल एपीआई के वो हैं कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट वॉर्न एंड कंसोल डॉट एरर। लेट्स सेव इट। अब
इन चारों ही वेरिएंट्स का जो आउटपुट है वो हमें ब्राउज़र में देखो एकदम अलग अलग दिख रहा है। लॉग और इन्फो का समवॉट सेम है, वार्निंग का अलग है, एरर का अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को यूज़ करके हम अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। ये नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होता, एंड यूज़र जो मेरी वेबसाइट चला रहा है, ये डेवलपर्स के लिए होता है। ठीक है, डेवलपर्स देख के पता कर सकते हैं कि भाई मेरा कोड किस वजह से फेल हुआ, किस वजह से एरर आई है, और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्रोम में अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि मैं किस कैटेगरी का लॉग देखना चाहता हूँ। ओके, एरर का देखना चाहता हूँ, वार्निंग का देखना चाहता हूँ, इन्फो का देखना चाहता हूँ। तो ये 3 पॉपुलर वेरिएंट्स हैं हमारे पास। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस में। कैसे? अगर मैं नॉर्मली इस तरह से 4 या 5 कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई भी इशू नहीं है। इशू तब आता है जब हम कंसोल को लूप के अंदर यूज़ करते हैं। सो सी, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप रन करता हूँ। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1000 एंड आई प्लस प्लस, एंड लेट्स add a console.log here 1 and let's save it। ठीक है, यहाँ पे मुझे लॉग इमीडिएटली देखने को मिल जा रहा है। बट अगर मैं इस 1000 को कर देता हूँ 10,000 और सेव करता हूँ, तो सी, मेरा जो लॉग है वो अभी भी चले जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 सेकंड मुझे यहाँ वेट करना पड़ रहा है। लेट मी रिप्ले इट, लेट मी रिफ्रेश इट, सी। ठीक है, और हम ये टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, एक और फंक्शन हम यूज़ करते हैं कंसोल एपीआई का, जिसे बोलते हैं टाइम, जिसका यूज़ करके हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि मेरा पीस ऑफ कोड कितना टाइम ले रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे एक टाइमर क्रिएट करता हूँ, कंसोल डॉट टाइम। एक यूनिक स्ट्रिंग पास करनी होती है, हम कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे माई टाइमर पास कर देता हूँ, और अगर मुझे इस टाइमर की वैल्यू को लॉक करना है तो आई विल यूज़ कंसोल डॉट टाइम लॉग, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा माई टाइमर, एंड लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। तो ये टाइम हमें मिली सेकेंड्स में देता है। ओके, सो सी, 100 ms का डिले आता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी लूप के अंदर, अगर वो 10,000 टाइम चल रहा है, उसमें सिर्फ एक कंसोल लॉग ऐड कर दूं, तो मुझे 100 ms का डिले देखने को मिलेगा। अगर मैं इस लॉग को हटा दूं फिर रिफ्रेश करूं तो सी, जो डिले है वो 0.15 ms है, लाइक दैट्स नथिंग। बट अगर मैं कंसोल लॉग ऐड कर देता हूं तो सी, 100 ms। सो ये प्रॉब्लम है कंसोल डॉट लॉग के साथ। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब मेरी जो मशीन है वो एक हाई एंड मशीन है, दिस इज़ मैकबुक प्रो। अगर मैं एक स्लोअर मशीन पे हूँ, नॉट एवरी यूज़र यूजेस दिस हाई एंड मशीन। हर किसी के पास नॉर्मली विंडोज़ के लैपटॉप्स होते हैं जिसकी रैम 16 GB होती है, किसी किसी के पास तो और कम होती है। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जो बंदा रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, जो बंदा अपने बुकिंग काउंटर पे बैठा हुआ है, वो इतने हाई एंड एप्लीकेशन नहीं चलाते हैं। अब कंसिडर करो फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट्स कितने लो एंड डिवाइसेस में चल जाती हैं। ठीक है, अगर मैं अपने अपने सीपीयू की स्पीड को कम कर दूं 4x, ठीक है, सीपीयू अभी ये फुल स्पीड पे चल रहा है, अगर मैं इसको 4x स्लो कर देता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, और ये जो 10,000 है इसको मैं कर देता हूँ 1000, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश। सो सी,
40 मिली सेकेंड्स का डिले मैंने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया बाय सिंपली एडिंग अ कंसोल इन माई लूप. अगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा, इट्स नेग्लिजिबल, ओके 1 ms. बट अगर मैं कंसोल ऐड कर दूं तो इट्स 25 मिली सेकेंड्स. अगर रिफ्रेश करता हूँ तो लाइक अगेन 40 ms. बेस्ड ऑन योर यूजेस ऑफ console.log इट कैन अफेक्ट योर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस. तो अभी देखो, दिस इज गिविंग मी डिले ऑफ 42 मिली सेकेंड. अब यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है. अगर हम console.log को एक लूप के अंदर ऐड करते हैं तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम. इट विल डेफिनेटली मेक योर एप्लीकेशन स्लो. अब तुम कभी भी इसे अपनी मशीन के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है. हमेशा अपने सीपीयू को थ्रॉटल करके चेक करना. ऐसा इसलिए क्योंकि भाई तुम्हारी जो मशीन है वो एक हाई एंड मशीन है. हर किसी के पास नहीं होती है वो हाई एंड मशीन, ठीक है. दिस इज़ दी गोल्डन रूल जो तुमको फॉलो करना है. हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल अपनी एप्लीकेशन में या अपनी मशीन में चीज़ों को चेक करते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई सब सही चल रहा है. अगर मैं सीपीयू को स्लो नहीं करता फिर देखो क्या होता. मैं सोचता कि यार यहाँ पे तो बस 10 मिली सेकेंड का डिले है, लेट्स स्किप दिस. बट एक्चुअली में तो ये 40 ms बन जाएगा. अगर किसी और के पास और स्लो सिस्टम हुआ तो वहाँ पे तो ये और डिले दे देगा. अगर मैं इसको 6x स्लो कर दूँ तो सी क्या होता है. 6x में आई बिलीव 10 ms का फ़र्क पड़ रहा है. 47 ms, 53 ms. तो अगेन 20-30% का रेज हो जा रहा है. सो ऑलवेज चेक परफॉर्मेंस बाई डिक्रीजिंग योर सीपीयू लिमिट्स. नाउ कमिंग बैक टू कंसोल, ये क्लियर हो चुका है कि भाई अगर तुम लूप के अंदर ऐड करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मिनिमम 1000 डेटा पॉइंट्स तो होते ही हैं. अगर 100 भी होते हैं तब भी तुम 10 या 20 मिली सेकेंड्स अपने लूज कर दोगे, ठीक है. तो मेक श्योर कर लेना कि तुम लूप में ना यूज़ करो, नॉर्मली ऐड वगैरह कर सकते हो. क्योंकि तुम जितनी भी पॉपुलर एप्लीकेशंस को चेक करोगे, वेबसाइट्स को चेक करोगे, तुम्हें कंसोल्स देखने को ही मिलेंगे. ऐसी रेयरली तुम्हें एप्लीकेशन या वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे कंसोल्स ना दिखें. बट यूज़ देम वाइजली, ओके. अभी मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिनका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. बिफोर दैट हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस परफॉर्मेंस का यूआई पे क्या फ़र्क पड़ेगा. यहाँ पे एक मैंने छोटा सा कोड ऐड किया है. एक फंक्शन है हैंडल क्लिक, जिसमें मैंने फॉर लूप का यूज़ करके काफ़ी डिले ऐड कर दिया है. और जब लूप ख़त्म हो रहा है मैं सिंपली H1 टैग को ग्रैब कर रहा हूँ और इसका कलर रेड कर दे रहा हूँ. और ये जो हैंडल क्लिक फंक्शन है इसे मैंने सिंपली जो भी ये टेक्स्ट है इसके क्लिक पे कॉल कर लिया है. अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने इतने सारे लूप ऐड किए हैं और कंसोल स्टेटमेंट भी ऐड कर रखी है, ठीक है. अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं अपने H1 में, तो थोड़ी डिले के बाद मेरा जो कलर है वो रेड हो रहा है. नाउ अब एट इनिशियल ग्लैंस ये एक बार कोड को देखने से हमें लग सकता है कि भाई मैंने तो यहाँ पे लूप चला रखे हैं, क्या पता ये जो डिले है ये इन लूप की वजह से हो. तो लेट मी रिमूव दिस कंसोल लॉग एंड चेक कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या. लेट मी रिफ्रेश एंड लेट्स क्लिक. इमीडिएटली जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है. सी, इमीडिएटली गाइज. मैंने रिफ्रेश किया, माउस की क्लिक आई डोंट नो तुम सुन पाओगे कि नहीं. लेट मी, इमीडिएटली कलर चेंज हुआ. बट अगर मैं अंडू कर दूं, कंसोल ऐड कर दूं, रिफ्रेश करूं, सी एटलीस्ट 300 या 400 मिली सेकेंड का डिले है. सो यूज़ console.log वाइजली. लूप के अंदर स्ट्रिक्टली नो.
और ये तुम्हें तब भी प्रॉब्लम करेगा अगर यूज़र ने डेवलपर कंसोल ओपन नहीं भी किया हो। यहाँ पे मैंने कंसोल ओपन नहीं कर रखा देखो, लेकिन तब भी ये परफॉर्मेंस में अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं एक बिहेवियर शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ये बिहेवियर नोड में है कि नहीं, यू गाइस कैन कंफर्म। जो बिहेवियर मैंने नोटिस किया है वो ये कि भाई कोड एग्जीक्यूट पहले हो जाता है बट हमें कंसोल में बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, सी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, एंड इसी वेरिएबल पे लूप चलाता हूँ। आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 1,00,000, आई प्लस प्लस console.log, एंड यहाँ पे मैं सिंपली 1 लिख देता हूँ। एंड मुझे टाइम भी चाहिए कि कितना टाइम लगा, तो लेट्स यूज़ console.time। मैं यहाँ पे सिंपली x पास कर देता हूँ, console.timelog x, this will be string, okay, and console.log timelog x. Let's save it, let's open console, let's refresh। सी यहाँ पे तुम ये नोटिस करो कि डिले कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी भी काउंटिंग चल रही है, ठीक है, एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी आउटपुट नहीं आया। अभी भी जो लाइन नंबर 11 है उसका आउटपुट मुझे देखने को नहीं मिला। जब आउटपुट आएगा, जो तुम्हें डिले देखने को मिल रहा है वो बस 1 सेकंड है, इट्स 968 मिली सेकेंड, बट क्लियरली हमने एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड वेट किया। यहाँ पे 5 से 6 सेकंड क्यों नहीं आया? लेट मी अगेन रिफ्रेश इट। काउंटिंग अभी भी चल रही है, देयर इज़ नो आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 11। एटलीस्ट 6 से 7 सेकंड डेफिनेटली लग रहे हैं, मे बी उससे ज़्यादा, बट एक्चुअली जो मुझे टाइम बता रहा है कि भाई इस लूप को चलने में जो लगा है वो बस 1 सेकंड लगा है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ये ऐसा इसलिए बोल रहा है कि भाई इस लूप को चलने में 1 सेकंड ही लगा है, जो 10 सेकंड लग रहे हैं वो ब्राउज़र को ये कंसोल दिखाने में लग रहे हैं। तो ब्राउज़र बिजी है कंसोल दिखाने में, बट मेरा कोड पहले ही चल चुका है। ठीक है, इसी वजह से Node.js में ये प्रॉब्लम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, क्योंकि Node.js में कोई कंसोल को देख नहीं रहा, एटलीस्ट ब्राउज़र पे तो आई एम डाइसी कि भाई ये वहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, बट यू गाइस कैन चेक। ओके, सो दिस इज़ दी फर्स्ट प्रॉब्लम विथ console.log। और ये प्रॉब्लम कंसोल के हर वेरिएंट के साथ है। ठीक है, तुम चाहे एरर यूज़ करो, चाहे वॉर्न यूज़ करो, चाहे इन्फो, कुछ भी, सब में ये दिक्कत है। ठीक है, अगर तुम लूप के अंदर यूज़ करते हो, स्टॉप डूइंग दैट। सेकेंड प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है। अब अगर मेरे पास कोई इशू आता है कि भाई XYZ क्लाइंट का कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है, या उस वो बटन पे क्लिक कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो वे कि मैं पता कर सकूं कि वो कहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्या इशू है, क्या स्टेप्स हैं। मुझे उससे पूछना पड़ेगा या उसके साथ कॉल पे जाना पड़ेगा। अगर मैंने कंसोल ऐड भी कर रखे हैं तो मुझे उसकी मशीन पे चेक करना पड़ेगा या अपनी मशीन पे चलाना पड़ेगा। तो कंसोल परमानेंट नहीं होते हैं, वो बस उसी टाइम पे दिखते हैं जब तुम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। कुछ टाइम बाद तुम उसको देख नहीं सकते। सो दिस इज़ द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग console.log। अभी मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिनका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे पहला सॉल्यूशन है दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी। तुमको सिंपली चेक करना है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है, क्या वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। अगर है तो तुम सिंपली ओवरराइड कर दो लॉग वॉर्न एरर बेस्ड ऑन योर यूजेस। अगर तुम्हें एरर को रखना है तो रखो, अदरवाइज यू कैन असाइन इट अ एम्प्टी फंक्शन।
उससे क्या होगा कि एटलीस्ट इट विल नॉट अफेक्ट योर एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन, और डेवलपमेंट मोड में लॉग्स आते रहेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं और मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो सी कोई डिले नहीं है, मैंने सिंपली console.log फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है विथ अ एम्प्टी फंक्शन. सो दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट यू गाइस कैन डू. अभी मैं इसे एक रिएक्ट ऐप में भी करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं. नेक्स्ट सॉल्यूशन इज यू कैन राइट अ लॉगर यूटिलिटी. तुम सिंपली एक यूटिल फाइल बना लो, वहाँ पे लॉगर फंक्शन डाल दो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग console.log यूज logger.log, सो दैट एक सेंट्रलाइज्ड जगह हो जहाँ पे सारी चीज़ें हों, और यहाँ पे फिर तुम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट console.log warn और एरर को ओवरराइड कर दो, सो दैट प्रोडक्शन में ये तुमको देखने को ना मिले. लेट्स सी सॉल्यूशन नंबर 3. दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू गाइस कैन डू अपार्ट फ्रॉम दिस मस्ट हैव. ओके, जो थर्ड सॉल्यूशन है इसमें वी कैन टेक हेल्प ऑफ build tool like Webpack, White. We can simply use a plugin to remove console.log in build process. जब मैं build को generate करूँ तो log दिखे ही ना. This is an example of Webpack. You can use Cursor Webpack plugin, and by this setting जब तुम कोड को मिनिफाई कर रहे हो, you can simply use this key, drop console true. It will remove console.log from your build file. ओके, अभी इसे मैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा, ठीक है, विथ डिफरेंट पैकेज, क्योंकि मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज़ फॉर दोज हु आर यूजिंग वेब पैक. नाउ लेट मी ओपन अ रिएक्ट प्रोजेक्ट. दिस इज़ अ रिएक्ट ऐप सेटअप यूजिंग वाइट. अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इन्वायरमेंट क्या है, तो आई कैन डू दिस import.meta.env.mode. इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस मोड में अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ डेवलपमेंट और प्रोडक्शन. import.meta.env.mode ये हमें बताता है कि मेरी एप्लीकेशन किस इन्वायरमेंट में है, डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है. इसको हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं? वेल, इन पैकेज जेसन बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ड में मोड होता है वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है. यू कैन चेंज इट. सो फॉर एग्जांपल अभी ये जो डेव कमांड हम रन कर रहे हैं, इसमें जो मोड है वो डेवलपमेंट है. सो यू आर सीइंग इट एज अ डेवलपमेंट. नाउ आई कैन हैव इट अनदर नेम. सो फॉर एग्जांपल डैश डैश मोड स्पेस, यहाँ पे तुम एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. मैंने अपना नाम पास कर दिया. नाउ जब तुम पैकेज जेसन में चेंज करोगे तो तुम्हें अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा. सो लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी रीस्टार्ट इट. लेट मी रिफ्रेश. सी, अब मेरे इन्वायरमेंट का नाम है राहुल. सो मैं कितने भी इन्वायरमेंट बना सकता हूँ. जनरली ये डेव स्टेज, प्री प्रॉड या प्रॉड नाम से होते हैं. ये नाम फिक्स नहीं होते, ठीक है, तुम कुछ भी रख सकते हो. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज. और अगर तुम वेब पैक में हो तो माइट भी ये जो मोड है ये शायद ENV होगा. यू गाइज कैन गूगल इट. ओके, सो उस पर मैं टाइम नहीं लगाता हूँ, बट द प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है. डेव की जगह स्टार्ट होगा, दैट्स इट. नाउ अभी मैंने मोड राहुल कर दिया है, तो व्हाट आई कैन डू इन माई ऐप JSX, आई कैन सिंपली चेक इफ मेरा जो इन्वायरमेंट है क्या वो राहुल है. अगर ऐसा है तो console.log इक्वल टू एम्प्टी फंक्शन, दैट्स इट. एंड इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ. सी, नो console.log इज़ कमिंग. मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अब मेरा ये चेक काम कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव console.log बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट. एंड मैं तुम्हें वो बिल्ड टूल वाला भी बता देता हूँ कि बिल्ड टूल से तुम कैसे इसको रिमूव कर सकते हो. मैं सिंपली इस कोड को रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लॉग देखने को मिल रहा है. बट अगर मैं अपनी वाइट कॉन्फ़िग में जाऊँ तो मैंने एक प्लगइन यूज़ किया है, रिमूव कंसोल.
अगर तुम वेब पैक में हो तो टर्सर प्लगइन यूज़ कर सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। रिमूव कंसोल मैंने यूज़ किया है और इसको मैंने अपने सिंपली प्लगइन्स में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन ऐड किया है कि एरर और वॉर्न को ओवरराइड मत करो, इनको मत रिमूव करो, बस कंसोल डॉट लॉग और इन्फो को रिमूव करो। वॉट डज दिस मीन इज कि अगर यहाँ पे मेरे पास कंसोल डॉट एरर है तो ये मुझे दिखेगा, ठीक है। अब ये जो बिल्ड प्रोसेस है ये हम कैसे इनिशिएट करते हैं, बाय रनिंग npm run build। सो लेट्स डू दैट। npm run build, ठीक है, मेरा बिल्ड बन गया है। अब ये जो बिल्ड है इसको मैं रन कैसे करूँगा, वेल इसको मुझे सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, बट देयर इज़ अ पैकेज कॉल्ड http सर्वर। सो सिंपली मुझे http सर्वर कमांड को रन करना है। दिस इज़ अ npm पैकेज, मैंने ग्लोबली इंस्टॉल किया है। एंड दी फोल्डर नेम जिसमें तुम्हारा बिल्ड बनता है, वीट में ये डिस्ट फोल्डर के अंदर जाता है। तो डिस्ट स्लैश यहाँ पे मेरी सारी बिल्ड फाइल्स हैं एंड एंटर, एक सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, कंसोल पे जाऊँ, तो यू गाइस कैन सी कि मुझे बस एरर दिख रही है, कंसोल डॉट लॉग नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्ड टूल का यूज़ करके कंसोल को रिमूव कर दिया है फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ दी, मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन जो तुम कर सकते हो। अब आते हैं मस्ट हैव सॉल्यूशन पे कि इसमें तुम क्या कर सकते हो। सो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम ये बिल्ड टूल वाला तरीका तो यूज़ ही करो डेफिनेटली। इसके अलावा अब अगर तुम्हें प्रोडक्शन में एप्लीकेशन को डिबग करना है तो तुम्हें किसी लॉग ट्रैकिंग सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन डेवलप इट बाय योर ओन, सिंपली एक एपीआई बना दो और फ्रंट एंड को दे दो, वो कंज्यूम कर लेगा, सारे लॉग्स भेजता रहेगा। अब तुम उतना एफिशिएंटली माइट भी इसको ना बना पाओ। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर तुम एक लूप के अंदर 1000 एपीआई कॉल लगाओगे, वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे तुम थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ कर सकते हो। वो क्या करते हैं कि एफिशिएंटली लॉग्स को कैप्चर करते हैं जब यूज़र आइडियल है, जब जब उसको लगता है कि हाँ भाई अभी एक सही टाइम है, लॉग्स को चलो सर्वर पे भेज देते हैं। तो तुम उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। जो काफ़ी पॉपुलर वन है जो मैं यूज़ करता हूँ, एक है सुमो लॉजिक, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो तुम यूज़ कर सकते हो फॉर कैप्चरिंग लॉग्स। एक दूसरी चीज़ है से बग स्नैग, तुम बग स्नैग को भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ मिक्स पैनल टू कैप्चर लॉग्स। तो सिंपली यू कैन गूगल कि भाई ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनका यूज़ करके मैं लॉग्स को कैप्चर कर सकता हूँ। सिंपली वो तुम्हें एक फंक्शन दे देती हैं, ठीक है। जैसे तुम कंसोल डॉट लॉग कॉल करते हो, वैसे ही तुम कॉल कर लोगे मिक्स पैनल डॉट लॉग, वो लॉग्स सर्वर पे चले जाएंगे एंड यू कैन लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड एंड सी योर लॉग्स।